नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान सत्संग में। आज के सत्संग का विषय है NLP। एक्चुअल में ये NLP होता क्या है? क्या है ये NLP और क्या हम इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने जीवन में पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। और जब मालूम ना हो कि NLP को किस तरह से उपयोग किया जाए तो हो ना हो दुरुपयोग ही होता है, और दुरुपयोग होता है तो हानि भी स्वयं को ही होता है। तो सबसे पहले तो बात यह है, ये जानना आवश्यक है कि NLP का मतलब क्या होता है। NLP का मतलब होता है न्यूरॉन लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरॉन लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये न्यूरॉन लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये एक्चुअल में होता क्या है? तो न्यूरॉन का मतलब होता है कोशिकाएं, और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है उसे सूचना या उनकी भाषा को समझना या बताना, ये लिंग्विस्टिक का मतलब होता है। और प्रोग्रामिंग का मतलब उसे सीखना है कि हम उसे कैसे प्रोग्राम करें, कि उसे कैसे तैयार करना है ना। वैसे तो साइंस कहता है कि इंसान की हर एक कोशिका हर 3 महीने में बदल जाता है, लेकिन ये कोशिकाएं, ये न्यूरॉन जो है वो हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करता है, हो ना हो हमारे जीवन में अब तक के जो भी हुआ है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसके पीछे भी न्यूरॉन लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ही हाथ है। ये 100% सत्य है, क्योंकि ये हमारे जीवन में वो सब करके बैठ जाता है जो हम चाहते हैं और जो नहीं भी चाहते हैं। अब ये कोशिकाएं किस तरह से कार्य करता है? कोशिकाओं को जैसे कोई संदेश मिलता है कि ये करना है, इस तरह से प्रोटीन बनाना है, या इंसान जब मान लेता है कि नहीं नहीं यही सही है, तो वो कोशिकाएं भी उसी तरह से कार्य करना आरंभ कर देता है। और ये कोशिकाएं उसी तरह का वो एक रसायन तैयार करता है जिससे हमारे शरीर का जो आंतरिक वातावरण है वो उसमें ढलने लगता है। हो ना हो बहुत सारी बीमारियां या परेशानियां, जो मुसीबत है, वो सब के सब कोशिकाओं का ही देन है। और इन कोशिकाओं को संचालित कौन करता है, उसे नियंत्रण कौन करता है? तो उसे नियंत्रण करने वाला होता है हमारा अवचेतन मन, जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के इशारे पर ही हमारे शरीर के भीतर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपने अपने कार्य पर लग जाते हैं, और वो उसी तरह से रसायन तैयार करता है। अगर इंसान सोचने लगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ या मैं बहुत बलशाली हूँ, ये बार बार अगर सोचने लगे, तो ये हो ना कहीं से सबकॉन्शियस माइंड के पास में, यानी अचेतन मन के पास में जब पहुँच जाता है, सिर्फ पहुँचना ही देरी है। अचेतन मन के पास में कोई संदेश पहुँचना ही देरी है, पहुँचने के बाद में वो तुरंत अप्लाई करना आरंभ कर देता है। और जब अप्लाई करना आरंभ कर देता है तो वो हमारे साथ में घटित होने लगता है। अब हमने तो अभी तक के आपको ये बता रहे थे कि शरीर के भीतर जो भी होता है वो कोशिकाओं के हलचल की वजह से होता है, उनको जो मैसेज मिलता है उस तरह से वो कार्य करता है, इसके वजह से होता है। और तो और इसे अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर कर देता है कि इस तरह से करो तब ये परिणाम आएगा। जैसे हमारे शरीर के भीतर जो वातावरण तैयार होता है इन सबकॉन्शियस माइंड के पास, वैसे ही उतना ही पावर है, उतनी ही शक्ति है जितना परमात्मा के पास में है। तो वो बाहर भी क्रिएट कर सकता है और करता है, बस उसे संदेश देने की आवश्यकता है। संदेश अब कैसे देना है, यही इस चैनल के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंत तक के बने रहिएगा,
क्योंकि बाहर ये कोर्स आप करते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये आपसे लिया जाता है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं। और कैसे इसे प्रोग्रामिंग करना है, आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में ये होता है, जैसे एक कुछ आदतें होती है ना, छोटी छोटी आदतें होती है जो होने से या करने के लिए हमारे मन से, मस्तिष्क से किसी भी प्रकार का आज्ञा नहीं लेता, अनुमति नहीं लेता, और वो हो जाता है। जैसे अचानक आँख के सामने कुछ कचरा है तो पलकें अपने आप झलक जाती है, बंद हो जाती है, यानी आँखों को वो कवर कर देता है ना। पलक झपकने के लिए, खांसने के लिए, छींकने के लिए क्या आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ती है, या आपका माइंड आपको वो परमिशन देता है कि अभी छींक लो या अभी पलक झपक लो? पलक झपकना तुम्हारे बस में नहीं है, वो प्रोग्रामिंग हो चुका है और वो जन्मजात हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है, उसी समय से, है ना। अब एक छोटा सा और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यदि आप गाड़ी चलाना जानते हैं, है ना, गाड़ी चला रहे हैं, आदत हो गई आपकी गाड़ी चलाने की, तो अचानक आप स्पीड से जा रहे हैं, 40 या 50 या 60 की स्पीड से जा रहे हैं, है ना। अचानक कुछ आ गया सामने तो ब्रेक अपने आप लग जाती है, हॉर्न का बटन अपने आप दबने लगता है। इसके लिए कभी आज्ञा देने की जरूरत नहीं पड़ती, अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आदत होती है। इसी को ये जैसे ये जो आदत हो चुकी है ना, इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अब ये हमको गाड़ी चलाने के साथ साथ में ही आदत हो गई, अचानक कोई सामने आ गया तो फिर हॉर्न बजाएंगे, ब्रेक मारेंगे, ये अपने आप हो जाता है। वैसे ही कचरा आंख में आने लगा तो अपने आप ही पलक झपक जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, जो अपने आप हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो बाकी और हम क्या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में लाभ होगा, है ना। अब आते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ, अवचेतन मन की तरफ, जो शरीर के भीतर जितनी भी कोशिकाएं हैं उसे नियंत्रित करता है और उसे सुचारू रूप से चलाता है। एक तरह से हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा कार्य वो पूरा करता है। लेकिन अवचेतन मन भी किसी के आज्ञा का पालन करता है, वो अपने आप कोई कार्य नहीं करता। वो अपने हमारे शरीर की कोशिकाओं को ये ऑर्डर नहीं देता कि इस तरह से ऐसा ऐसा करना है या इस तरह से रसायन बनाना है, वो अपने आप नहीं दे सकता। तो उसे आदेश कौन देता है? सीखने वाली बात यह है, अचेतन मन को चेतन मन जब तक आज्ञा ना दे या अनुमति ना दे, ऑर्डर ना दे, तब तक के अचेतन मन कोई भी कार्य को संपन्न नहीं करता, ना क्रिएट करता है, ना कुछ करता है। हम जो बार बार सोचते हैं, है ना, सोचने का कार्य हमारा चेतन मन का होता है और उसे पूरा करने का कार्य जो होता है वो अचेतन मन का होता है। अब हमारा चेतन मन कौन सा है और अचेतन मन कौन सा है? हमारे राइट साइड में देखिए, दिमाग का अगर हम पिक्चर बनाएं तो दिमाग दो है सर पर, है ना, बीच में से सीधी लाइन आती है, उसके बाद में एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। तो जो राइट साइड में जो मन है, माइंड है, उसी को कहा गया है चेतन मन, और जो लेफ्ट साइड में है उसे कहा गया है अचेतन मन। जो भी हम सोचते हैं, है ना, उसका संदेश कहीं ना कहीं से हमारे अचेतन मन तक जाता है और उस तरह से वो क्रिएट करता है। सोचने विचारने का कार्य हमारा अचेतन मन का नहीं होता, चेतन मन का होता है। वैसे तो चेतन मन और अचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड
सबकॉन्शियस माइंड के बारे में विस्तार से इसी चैनल में हमने और बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, सत्संग किए हैं, जिसमें बताया गया है कि चेतन मन की खासियत क्या होती है और चेतन मन की खासियत क्या होती है, किसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। चाहे वो गणेश जी या चूहे, उनकी सवारी चूहा का हो, ये एग्जाम्पल दिए थे, या चाहे तो हाथी और चींटी की दोस्ती। इस तरह से हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप विस्तार से जानने के लिए देख सकते हैं, और देखना ही पड़ेगा, है ना। तो चेतन मन के गुण कैसा होता है और अचेतन मन के गुण कैसा होता है। वैसे तो चेतन मन की याददाश्त सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड की होती है, और वहीं अचेतन मन का जो याददाश्त है, मेमोरी पावर है, वो अपार होती है। हमारे अचेतन मन के पास में कई जन्मों का हमारे हिस्ट्री कैद है। अगर उससे पूछने लगो, है ना, सही ढंग से अगर पूछने लगो, तो वो सारा का सारा चिट्ठा लाकर रख देता है, सामने रख देता है। एक ही सवाल अगर बार बार खुद से किया जाए, तो वो प्रश्न जो है ना, वो सीधा और सीधा अचेतन मन के पास में चला जाता है, और अचेतन मन के पास में जब चला जाता है, तब वो ये तर्क लगाता है कि इस संदेश को, इस जानकारी को यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए। तो उसके लिए भी वो सारा प्रोग्राम क्रिएट करता है। मेरी बातें आपको अगर समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, अगर ना आ रही हो तो आप कमेंट में हमें प्रश्न कर सकते हैं कि आपने ये जो कहा उसका मतलब क्या होता है। तो हम अगला जो सत्संग करेंगे उसी के बारे में बताएंगे आपको विस्तार से कि ऐसा करने से ऐसा होता है ना। जैसे हमने चींटी और हाथी का एग्जाम्पल दिया था कि इन दोनों में दोस्ती हो जाए तो क्या होगा। तो चींटी और हाथी में अगर दोस्ती हो जाए तो केवल चमत्कार होगा, क्योंकि चींटी हमारा चेतन मन है और हाथी हमारा अचेतन मन है, और हाथी को आदेश यानी अचेतन मन को आदेश सिर्फ और सिर्फ चेतन मन ही दे सकता है, यानी चींटी ही दे सकता है। और दोनों में अगर दुश्मनी हो जाए तो जाओ मैं तुम्हारा नहीं सुनता, जाओ तुम्हारा मैं नहीं करता, तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, है ना। हमारे लिए क्या, सबके लिए, जिसके लिए भी ये उपयोग में लाना चाहता है उसके लिए। तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए तो सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, और साथ में अपना परिचय देना ना भूलें, क्योंकि हम विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल ये चेतन मन और अचेतन मन भी ये कुंडलिनी शक्ति का ही पार्ट है, और इसे अच्छी तरह से जानने के लिए मन को शांत रखना, मन में किस तरह से विचार लाना है ताकि वो विचार हमारे अचेतन मन तक पहुँचे और पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा तैयार हो, सकारात्मक एनर्जी तैयार हो, जिसे हम अपने जीवन में या अपने शरीर में या दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए ध्यान करना आवश्यक होता है, और जब बात ध्यान की आ जाए तो समझ लो ये विषय कुंडलिनी शक्ति से संबंधित है, जब बात ध्यान और मेडिटेशन पर आ जाए, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसे बिना ध्यान के प्राप्त किया जा सके। जो हम अभी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, चेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एनएलपी, न्यूरॉन लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब कोशिकाओं को किस तरह से आदेश दिया जाए, उनको संदेश दिया जाए, वही तो है लैंग्विस्टिक। मतलब लैंग्वेज उसको बताना है ना, समझाना है कि ऐसे ऐसे करना है। तो उसके लिए हमारा चेतन मन तैयार होना चाहिए अच्छी तरह से, है ना। अच्छी तरह से हमारा चेतन मन शांत मन से अगर अचेतन मन तक के पहुंचाते ही अगर कोई संदेश, तो वो उसी तरह से कार्य करता है और जीवन सुखमय हो जाता है। सुखमय तो और वातावरण, अपने आसपास का जो भी वातावरण है वो भी अच्छा होने लगता है, क्योंकि वैसा हमको क्रिएट करवाना है। तो आगे का जो भी अगला स्टेप रहेगा, हम अपने अचेतन मन को किस तरह से
संदेश पहुंचाए ताकि वो हमारे लिए अच्छा कुछ करे, है ना। ये सारी बातें हम आने वाले सत्संग में विस्तार से बताएंगे। इतना इस सत्संग में अवश्य बताना चाहूँगा, हमारे या तुम्हारे किसी का भी हो, अचेतन मन के पास में इतनी शक्ति है जितनी परमात्मा के पास में है। अब बस हम उन शक्तियों को जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसलिए कभी कभी गलत ऑर्डर दे देते हैं चेतन मन के माध्यम से कि ये चाहिए, वो चाहिए, या ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। गया वो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव जो विचार है वो सबकॉन्शियस के पास पहुंच गया तो वही क्रिएट कर देता है। क्योंकि अचेतन मन सिर्फ कहा सुनता है और मानता है, उसे कोई लेना देना नहीं होता कि तुम्हारा लाभ किस में है और तुम्हारे हानि किस में है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं होता इसे। इसीलिए वो जो ऑर्डर हम करते हैं वो क्रिएट करने लगता है। ठीक है, तो हम अगले सत्संग में बताएंगे कि हम ऑर्डर कैसे दें, उसे संदेश कैसे पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।